गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें वॉइड के बारे में बात हुई थी कि वन डायमेंशनल अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था और वॉइड के बारे में उसके में कोई चर्चा नहीं कर रहे थे हम लोग। जब 2D अरेंजमेंट लिए थे तो 2D अरेंजमेंट में स्क्वायर प्लेनर भी आया था और हेक्सागोनल भी आया था। अपने वॉइड के शेप भी दोनों में देखे थे। फिर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आया। दूसरा कौन सा है? दूसरा आया था स्क्वायर प्लेनर से हम लोगों ने बनाया था और हेक्सागोनल वाले जो 2D अरेंजमेंट थे उससे बनाया था, जिसमें हम लोगों ने पहले और तीसरे लेयर को यानी फर्स्ट और तीसरे लेयर को थर्ड लेयर को आइडेंटिकल रखने के कारण से हेक्सागोनल क्लोज पैक एचसीपी और डिफरेंट रखने के कारण आपका सीसीपी आया था। और लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि जब सिमेट्रिसिटी इन क्यूब हम लोग पढ़ेंगे तो वॉइड के लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा सिमेट्रिसिटी इन अ क्यूब। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या है कि यदि आपके पास कोई क्यूब है तो आप एक इमेजिनरी प्लेन या इमेजिनरी एक्सिस आप बॉडी सेंटर होकर क्रॉस करवाओ और यदि वो इमेजिनरी प्लेन उस क्यूब को दो आइडेंटिकल हिस्से में बांट दे यानी एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाए तो हम कहते हैं कि क्यूब में क्या है? सिमेट्रिसिटी है। तो सिमेट्रिसिटी इन अ क्यूब को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज इमेजिनरी प्लेन और एक्सिस which passes through center of the cube. Due to this we get two part of cube in which one is the mirror image of other. तो सबसे पहले सिमेट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करें कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी, आपने एक इमेजिनरी प्लेन लिया था तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी क्या है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी में दो तरह के प्लेन ले सकते हैं हम लोग। एक कौन सा? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। एक कौन सा ले सकते हैं हम लोग? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। और दूसरा लिख सकते हैं हम लोग कौन सा? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। ये दो तरह के प्लेन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, आइदर रेक्टेंगुलर या फिर डायगोनल। अब सबसे पहला कौन सा? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी की बात करें। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। तो रेक्टेंगुलर प्लेन हम लोगों को कंसीडर करना है। अब रेक्टेंगुलर प्लेन हम कैसे कंसीडर करें? रेक्टेंगुलर प्लेन हम कैसे कंसीडर करें? तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये तीन क्यूब आप अरेंज करो और रेक्टेंगुलर प्लेन हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी प्लेन जो कंसीडर कर रहे हैं सिमेट्रिसिटी में वो कहां से पास होना चाहिए? बॉडी सेंटर से। बॉडी सेंटर कहां मिलेगा? तो मिड में। तो मैं यहां अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेन बनाऊं, ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लेन, आप इस चीज को कलर भी कर सकते हो। अगर आप इसे कलर कर दो तो ये ब्लू वाले प्लेन के कारण ये क्यूब दो हिस्से में बटा है और दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है? मिरर इमेज। ब्लू वाला जो प्लेन है कहां से क्रॉस कर रहा है? सेंटर ऑफ द क्यूब से। शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर है। सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। इसमें और भी पॉसिबल है। आप देखो, एक प्लेन अगर मैं ऐसा कंसीडर कर लूं, ब्लू वाले पे ध्यान देंगे हम लोग कि ब्लू वाला प्लेन जो है आपका, ये अभी भी कहां से क्रॉस कर रहा है? तो बॉडी सेंटर से क्रॉस कर रहा है और अब ऊपर और नीचे दो हिस्से में इसने काट रखा है, मिड वे में है। तो शेप कैसा? रेक्टेंगुलर। कहां से क्रॉस कर रहा? बॉडी सेंटर से। सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। आपने तीसरा कैसे कंसीडर करें हम लोग? तो तीसरा कंसीडर यदि हम लोग करें तो ध्यान देते हैं कि पहले तो इस वॉल के क्यूब के इस हिस्से के अलाउंग हम लोग ले चुके हैं, फिर इस प्लेन के अकॉर्डिंग ले चुके। अब तीसरा हिस्सा कौन सा बन सकता है? तो यदि आप कंसीडर कर लो इस तरह से प्लेन को, और ये ब्लू वाला जो प्लेन है, ये ब्लू वाले प्लेन अभी भी कहां से क्रॉस करेगा? तो बॉडी सेंटर से। और यदि बॉडी सेंटर से क्रॉस कर रहा, दो हिस्से में बांट रहा और उस प्लेन का शेप भी कैसा? रेक्टेंगुलर।
तो इसमें भी आपको रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी ऑब्जर्व होगा। और जब रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी की बात करें तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री इट मींस कितने टाइप का हो सकता है, तो 3 टाइप के रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी एक क्यूब में पॉसिबल है। नेक्स्ट कौन सा प्लेन अपना है, डायगोनल प्लेन। तो आप इसे कॉपी कर लो, फिर डायगोनल प्लेन का चर्चा हो। अब देखो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। अब रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी के बाद हम लोग किस पे देखें, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। आप देखो मैंने यहाँ एक क्यूब बना रखा है और इसमें कुछ पॉइंटिंग कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको एक डायगोनल प्लेन बनाना है और डायगोनल प्लेन में इस हिसाब से कंसीडर करना है अपने को कि वो बॉडी सेंटर होके क्रॉस करे और इस क्यूब को 2 आइडेंटिकल हिस्से में बांटे। यदि मैं बात करूं कि मैं 1 6 4 7 और इस ब्लैक वाले प्लेन को आप कंसीडर करो, क्या ये एक डायगोनल प्लेन नहीं है? जब आप 1 6 4 और 7 को मिलाते हो, क्या ये डायगोनल प्लेन बॉडी सेंटर होके क्रॉस नहीं कर रहा? अगर ये बॉडी सेंटर होके क्रॉस कर रहा तो क्या ये 2 हिस्से में क्यूब को नहीं बांट रहा? तो जब 2 हिस्से में बांट रहा, बॉडी सेंटर होके जा रहा और एक डायगोनल प्लेन आप कंसीडर करते हो, सो कॉल्ड डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। कितने तरह के डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी मिलेंगे, ये आप ध्यान दो कि मुझे 6 तरह के डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी मिलेंगे। 1 4 7 6 3 4 5 6 2 3 8 5 1 3 7 5 1 2 7 8 2 4 8 6। इट मींस डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी आपको कितने तरह के मिल गए, 6 तरह के। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी कितने तरह के मिले, 3 तरह के। तो हमने प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी सीखा जिसमें रेक्टेंगुलर और डायगोनल थे। रेक्टेंगुलर में 3, डायगोनल में 6 तरह के सिमेट्रिसिटी ऑब्जर्व होते हैं। दूसरा होता है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी। आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी बताऊंगा। नेक्स्ट, जब आपने प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी में रेक्टेंगुलर और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी देखा, अब आता है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी और रोटेशनल सिमेट्रिसिटी। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, रोटेशनल सिमेट्रिसिटी मतलब हमको एक ऐसा इमेजिनरी लाइन और एक्सिस कंसीडर करना है जो बॉडी सेंटर होके तो क्रॉस करे, और जब आपको वो रोटेट करो क्यूब को, तो ड्यू टू द रोटेशन सेम अपीयरेंस बार बार आना चाहिए। और सेम अपीयरेंस बार बार कितने एंगल पे आता है, इसके कारण जो सिमेट्रिसिटी ऑब्जर्व हो रहा है एक्सिस के कारण, उसी को हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी और रोटेशनल सिमेट्रिसिटी। इसमें 4 हम लोगों को पढ़ना होता, एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्रिसिटी, एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्रिसिटी, एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्रिसिटी, और एक होता सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी। अब एक्सिस तो समझ में आ रहा है, क्यों आप 4 फोल्ड बता रहे हो? तो जरा सा देखा जाए कि मैं अगर पहला कंसीडर करूं एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्रिसिटी, एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्रिसिटी। अगर मैं बात करूं कि आप एक क्यूब कंसीडर करो और इस क्यूब में हम लोग 2 अपोजिट फेस सेंटर्स, ध्यान देंगे, 2 अपोजिट फेस सेंटर। अगर मैं 2 अपोजिट फेस सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन या एक्सिस को पास करूं, तो क्या ये बॉडी सेंटर होकर क्रॉस नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब आप इसे रोटेट करते हो, यदि एक कंप्लीट रोटेशन हम इसे दें, तो फॉर कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जो आपका एंगल होगा कितना होगा, 360 डिग्री।
अगर मैं इसे 90 डिग्री से घुमाऊं, मैं 90 डिग्री से घुमाना चाह रहा हूं, इट मीन्स ईच रोटेशन मुझे कितने टाइम्स लेना है, कितने डिग्री का लेना है, 90 डिग्री का। तो कंप्लीट 360 होने में आप कितना नंबर ऑफ द रोटेशन लोगे? तो सीधी सी बात है, 360 डिवाइडेड बाय द 90 इज इक्वल टू द 4, सो कॉल्ड द 4 फोल्ड। आपको 4 बार घुमाने पड़ेंगे, और क्योंकि सारे फेस आइडेंटिकल होंगे तो सेम अपीयरेंस या सेम फेस कितने बार ऑब्जर्व होंगे? आपको 4 बार ऑब्जर्व होंगे। अगर ये 4 बार ऑब्जर्व हो रहा है और हर रोटेशन 90 डिग्री का आप रोटेट करते हो, तब 4 बार आपको एक ही जैसा आइडेंटिकल फेस आ रहा है, इसलिए हम नाम क्या देते हैं? 4 फोल्ड। क्लियर है? अब हमने इस तरीके से 2 फेस सेंटर कंसीडर किया, आप इस तरीके से कंसीडर करो, आप एबव और बिलो वाले को कंसीडर करो। इट मींस इस समय नंबर ऑफ सिमेट्रिसिटी कितने ऑब्जर्व होंगे? 3 ऑब्जर्व होंगे। नंबर ऑफ द सिमेट्रिसिटी कितने ऑब्जर्व होंगे? 3। जैसे यहां से आपने क्रॉस कर रखा, आप एक इधर से क्रॉस कर दो, एक एबव और बिलो से क्रॉस कर दो, तो 6 फेस सेंटर होते हैं। जब दो दो अपोजिट फेस सेंटर करके मिलाओगे तो 3 पेयर बनेगा। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिसिटी कितने ऑब्जर्व होंगे? 3। इट मींस एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्रिसिटी में नंबर ऑफ द सिमेट्रिसिटी 3 ऑब्जर्व होंगे। सेम अपीयरेंस या सेम फेस 4 बार ऑब्टेन होंगे, और ये 4 बार तभी ऑब्टेन होंगे जब ईच रोटेशन आप कितने का लोगे? 90 डिग्री का। और एक कंप्लीट रोटेशन करवाने में मुझे एंगल कितना जरूरत पड़ता है? 360 डिग्री का। उम्मीद है कि आप एक्सिस ऑफ द 4 फोल्ड सिमेट्रिसिटी ऑब्जर्व कर चुके होंगे। अब आता है एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्रिसिटी। आप कॉपी करो, मैं बताऊं 2 फोल्ड और 3 फोल्ड क्या होता है। नेक्स्ट अपना कौन सा? एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्रिसिटी। अब ये आपके पास एक क्यूब है। अगर ये क्यूब है और इस क्यूब में एक कंप्लीट रोटेशन मुझे मालूम है, वन कंप्लीट रोटेशन के लिए जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। यदि मैं एक इमेजिनरी लाइन या एक्सिस को डायगोनली अपोजिट, ध्यान देंगे, डायगोनली अपोजिट एज सेंटर से क्रॉस कर, तो ये बॉडी सेंटर होके जाएगा। जब आप डायगोनली अपोजिट एज सेंटर से क्रॉस करते हो और क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। अगर आप रोटेशन लेते हो और अगर आप इसे रोटेट करोगे तो एक रोटेशन या ईच रोटेशन कितने का आने वाला है? 180 डिग्री का। अगर एक रोटेशन 180 का आएगा तो पक्का है नंबर ऑफ अपीयरेंस कितने बार आने वाले हैं? नंबर ऑफ अपीयरेंस कितने बार आने वाले हैं? 2, सो कॉल्ड 2 फोल्ड। और नंबर ऑफ द एज सेंटर अपने पास कितने हैं जरा देख लो। तो नंबर ऑफ द एज सेंटर 12 है, तो कितने ज्योमेट्री पॉसिबल है? 6। इट मींस नंबर ऑफ सिमेट्रिसिटी कितने ऑब्जर्व होंगे? तो इस बार नंबर ऑफ सिमेट्रिसिटी अपने को ऑब्जर्व कितने होने वाले हैं? 6। तो ध्यान रखेंगे 2 फोल्ड सिमेट्रिसिटी में जब भी एक्सिस या लाइन को क्रॉस करेंगे 2 डायगोनली एज सेंटर्स, और भी आपके पास एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड और सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी। जैसा हम इसको भी देख लें जल्दी से कि भाई एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड, एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्रिसिटी क्या होता? एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्रिसिटी यदि आप देखो तो इस समय हम लोग क्या करते हैं कि आप सबसे पहले क्यूब कंसीडर करो, और क्यूब कंसीडर करने के बाद अगर मैं कहूं कि इस बार जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन या जो एक्सिस है, उसको आप डायगोनली अपोजिट कॉर्नर से क्रॉस करवा दो। तो अगर आप डायगोनली अपोजिट से कॉर्नर से क्रॉस करवाते हो तभी ये बॉडी सेंटर होकर क्रॉस करेगा। इसको एक क्या कर दो आप? रोटेट कर दो। तो कंप्लीट रोटेशन के लिए कंप्लीट रोटेशन
एंगल 360, ईच रोटेशन कितने डिग्री, 120 डिग्री, 360 120, इट मीन्स नंबर ऑफ अपीयरेंस, नंबर ऑफ अपीयरेंस कितने बार आने वाले हैं इस बार, 3 बार, सो कॉल 3 फोल्ड। और नंबर ऑफ द कॉर्नर कितने हैं अपने पास, 8, दो डायगोनली कंसीडर करते हैं एक साथ, कितने मिलने वाले हैं, 4। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिसिटी, नंबर ऑफ सिमेट्रिसिटी कितने आने वाले हैं इस बार, 4। अब जरा ध्यान, एक लास्ट मेरे पास कौन सा, सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी। अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी की बात करो तो जल्दी से देख लें हम लोग, सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी क्या होता कि यदि हम लोग एक क्यूब लें और लाइन को बॉडी सेंटर से क्रॉस कराएं और लाइन को घुमाएं, लाइन को रोटेट करें, एक्सिस को रोटेट करें, बॉडी सेंटर भी रोटेट करेगा, बट अपने क्यूब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब इस समय नंबर ऑफ सिमेट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, 1। तो एक कंप्लीट क्यूब को जब आप सिमेट्रिसिटी के हिसाब से ऑब्जर्व करोगे तो इन अ क्यूब टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिसिटी कितने, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिसिटी। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिसिटी की अगर आप बात करो, सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी, प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी में 2 सिमेट्रिसिटी, रेक्टेंगुलर प्लेन और डायगोनल। रेक्टेंगुलर प्लेन कितने, 3, डायगोनल प्लेन कितने, 6। ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। और अगर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी या रोटेशनल सिमेट्रिसिटी की बात करें तो सबसे पहले 4 पोल सिमेट्रिसिटी, 4 पोल सिमेट्रिसिटी में नंबर ऑफ द सिमेट्रिसिटी कितने ऑब्जर्व होने वाले हैं, नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ 4 पोल सिमेट्रिसिटी में नंबर कितने थे, 3, 4 फोल्ड वाले में। 2 फोल्ड वाले में कितने आ रहे हैं, 6, 3 फोल्ड वाले में कितने आ रहे हैं, 4। सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी कितने, 1, 3, 6, 9, 3, 12, 6, 18, 22, 23। मतलब एक क्यूब में टोटल सिमेट्रिसिटी कितने ऑब्जर्व होने वाले हैं अपने को, 23। अगर आप इस सिमेट्रिसिटी को ऑब्जर्व कर चुके हो, समझ चुके हो, तो अब हम लोग वॉइड के लोकेशन पे बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोकेशन ऑफ वॉइड के बारे में बात करेंगे, जहां टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात होगी। इससे भी हर साल कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, टीबी और ओबी, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लोकेशन में बात करेंगे और न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड का और ऑक्टाहेड्रल वॉइड से। थैंक यू।